बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। 24 घंटे के अंदर जमशेदपुर में दूसरी बड़ी लूट की घटना से हड़कंप मच गया है। बुधवार को सोनारी में ज्वेलरी दुकान में हुई लूट के बाद गुरुवार को दिन दहाड़े बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने कारोबारी से 30 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। ये रिपोर्ट। जमशेदपुर में अपराधी मस्त और पुलिस पस्त है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने 2 दिन में 2 बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, हैरान करने वाला ये मामला जमशेदपुर से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार और गुरुवार तस्वीरें 2, लेकिन सवाल एक। क्या यही है पुलिस का खौफ, जहां बदमाश दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं? जमशेदपुर के बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पास व्यापारी साकेत कुमार अग्रवाल से अज्ञात अपराधियों ने 30 लाख रुपए छीन लिए। अपराधियों ने घटना को अंजाम देने से पहले मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया और भागने के क्रम में फायरिंग भी की। व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क दी। बैग में कैश था, बैंक जा रहा था 30 लाख। हाँ। क्या आपने विरोध किया था? हाँ, पीछा किया तो गोली चला दिया। आप क्या एक्टिवा से। लूट की घटना पर सिटी एसपी गंभीर दिखाई दे रहे हैं और सीसीटीवी से मिल रहे सुराग के जरिए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। तो वहाँ पे एक इनोवा थी बिना नंबर के, और उसमें से कुछ लोग निकले और इनके बैग को छीना गया, इनके आंख में चिली का पाउडर डाला गया और जब वो वहाँ से फरार हुए। बुधवार को जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में वर्धमान ज्वेलर्स में 6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और पिस्टल के बट से मारकर दुकानदार को घायल भी कर दिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि अपराधी दुकान में मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े लूट की घटना से कारोबारियों में नाराजगी दिख रही है। बंदूक का भय दिखाकर वो दुकान में लूटपाट डकैती करने की नीयत से घुसे थे। तब मेरे भाई ने 2 जन को धक्का मुक्की कर रहा था मेरा भाई, तो उतना में एक लड़का काउंटर के अंदर घुसा है और घुसकर 5 चैन निकाला है और चैन निकालकर उन्होंने भागा है और यहाँ पर उन्होंने गोली भी चलाया है और उनका एक मोबाइल भी यहाँ गिरा है। 24 घंटे में दिन दहाड़े 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिससे व्यापारियों में डर का माहौल है। पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी के जरिए लुटेरों का सुराग लगाने में जुटी है। जिस तरह दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा इस तरह की लूट और छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यापारी जो संघ है वो डरे सहमे हुए हैं और पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मगर अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले का कब तक उद्भेदन कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पलामू के मनातू में पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। वहीं एक जवान घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। शहीद जवानों को मेदिनीनगर में राजकीय सम्मान से श्रद्धांजलि दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। मेदिनीनगर मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में पुलिस और टीएसपीसी नक्सली दस्ते के बीच देर रात करीब 12:30 बजे मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से चली गोलीबारी में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलामू के मनातू जंगल में टीएसपीसी कमांडर और 15 लाख का इनामी नक्सली शशिकांत के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। अब इस घटना के बाद कहीं न कहीं पलामू पुलिस में नक्सलियों के खिलाफ आक्रोश है। शहीद जवानों की पहचान सुनील राम निवासी हैदरनगर के परता गांव और संतन मेहता निवासी हैदरनगर के सेवा बरेवा गांव के रूप में हुई है। दोनों शहीद जवानों को मेदिनीनगर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। घटना के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय से 4 सदस्यीय टीम मेदिनीनगर पहुंची। टीम ने घायल जवानों से अस्पताल में मुलाकात कर हालचाल जाना और पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में रांची से पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। घायल जवान का इलाज जारी है और नक्सलियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
जो नक्सल के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा और जो हमारा 2 जवान शहीद हुए हैं इसको बदला हम पीछे के खिलाफ जरूर कार्रवाई आगे से करेंगे लगातार आप। तो मेदिनीनगर की इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपने साहस का परिचय दिया है और पुलिस सीआरपीएफ का ऑपरेशन इलाके में जारी है। दोनों जवानों की शहादत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नक्सलवाद की जड़ें कमजोर हो रही हैं, लेकिन इसके खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से नील कमल की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं रिनपास के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि रिनपास में बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि मानसिक रोगियों को आधुनिक और बेहतर इलाज मिल सके। ये रिपोर्ट देखिए। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस में जल्द कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। रिनपास में आधारभूत संरचना तथा शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यहाँ जो भी कमियां होंगी उसकी विस्तृत समीक्षा कर उसे दूर किया जाएगा। शताब्दी समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया। विशेषकर इस रिनपास के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा के उपरांत यहाँ पर क्या क्या चीज बेहतर की जा सकती है उस पर हम लोग काम करेंगे। कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, कितने मरीज हैं, कितना लोग यहाँ इंडोर हैं, कितना आउटडोर हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। बहुत बड़ा इसका एक अलग दायरा है। दरअसल रांची के कांके का रिनपास 4 सितंबर 2025 को 100 साल पूरे कर रहा है और इस मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्होंने डाक टिकट तक जारी किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा, समर्पण और विश्वास के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर रिनपास से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुझे लगता है कि आने वाला समय ऐसे संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। शताब्दी समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी मौजूद रहे। एक माइलस्टोन और नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र से आपने इस संस्थान को और इस देश को अपना योगदान दिया। निश्चित तौर पर हमारा जो लक्ष्य है कि झारखंड जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पैरों में खड़ा हो। अंत में मैं ये कहूँगा कि रिनपास जो आज शताब्दी समारोह मना रहा है, हम अपनी ओर से रिनपास के तमाम लोगों को, तमाम डॉक्टर्स के, तमाम एक्सपर्ट्स को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इस समारोह के पहलू थे। रिनपास पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी किया गया। रिनपास की स्मारिका तथा 4 पुस्तकों का विमोचन हुआ। टेली मेंटल हेल्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शुभारंभ हुआ और डिजिटल एकेडमी की शुरुआत की गई। अब रिनपास के 100 सालों के गौरवशाली इतिहास को भी जान लीजिए। रिनपास की स्थापना का इतिहास 1795 से है। इसकी स्थापना बिहार के मुंगेर शहर में लुनेटिक असाइलम यानी कि मानसिक अस्पताल के रूप में हुई। इसे 1821 में पटना कॉलेजिएट में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद इस संस्थान को अप्रैल 1925 में नामकुम होते हुए वर्तमान स्थान कांके में स्थानांतरित किया गया। उस वक्त इसका नाम इंडियन मेंटल हॉस्पिटल रखा गया था। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ये एक अहम संस्थान है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ निरंजन की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।